जैसे कोई शेर चूहे से जीत जाए तब भी हंस का पात्र, हार जाए तब भी हंस का पात्र। कोयले को, अग्नि को यदि आप तिरस्कार करते हैं तब भी कष्ट, और यदि उसको चूमते हैं तब भी कष्ट। कोयले का तिरस्कार करो तब भी कालिमा आपके अंग पर लगेगी, और चूमोगे तब भी आपकी ओष्ठ काले होंगे। इसलिए स्त्री को आदर्श नहीं माना जा सकता पुरुष के लिए। गुणों को ग्रहण करना है। गुण ग्रहण तो किए जा सकते हैं, प्रेरक निमित्त बनाया जा सकता है, किंतु उसके साथ विवाद नहीं करना चाहिए। स्त्रियों से बहस करने वाला व्यक्ति तुच्छ प्राणी कहलाता है। कोई भी व्यक्ति देखेगा उस व्यक्ति को कहेगा, अरे तो इतनी समझ नहीं है, इस महिला के मुंह लगता है, स्त्री से विवाद करता है, चल छोड़ इसको। तो उसे विवाद करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व उच्च नहीं माना जा सकता, एक प्रामाणिक और आदर्श नहीं माना जा सकता। उससे विवाद करने वाला व्यक्ति निस्संदेह तुच्छ कहलाता है। चतुर्थ बात कही, असज्जन सेवा। जो सज्जन पुरुष नहीं हैं, दुष्ट पुरुष हैं, निम्न कोटि के हैं, निम्न स्तर के हैं। स्तर और कोटि से आशय उनके रहन सहन की बात नहीं। कोटि और स्तर से कहने का आशय है उसकी सोच, घटिया किस्म की सोच है। निम्न स्तर के विचार हैं, जो पर अहित निरंतर सोचते हैं। असज्जन वे हैं, दुर्जन वे हैं जिनके रग रग में दुष्टता भरी है। असज्जन वे हैं जो समीचीन पने से कोसों दूर हैं, जिनके चित्त में अज्ञान का मिथ्यात्व और अंधकार भरा हुआ है, मिथ्यात्व का जहर भरा हुआ है, दुष्टता का, क्लेश का, पाप का कीचड़ भरा हुआ है। वह असज्जन है, दुर्जन है। ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से तुम्हें प्रतिष्ठा न मिलेगी, सुख न मिलेगा, शांति न मिलेगी। मिलेगा तो तुमको पश्चाताप, विषाद, कलह, तिरस्कार, अपमान, यही आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि वह आपको और कुछ अच्छा दे नहीं सकता। वह तुच्छ व्यक्तित्व का धनी है, तो उसके साथ बैठने से तुम्हारा व्यक्तित्व तुच्छ ही हो जाएगा। आगे कहते हैं, पांचवा कारण, गर्दभयान। जो गधे पर सवारी करे, चाहे भले ही राजा ही कौन हो, और सिर पर मुकुट बांध करके, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर के, चाहे किसी कन्या के साथ पाणिग्रहण संस्कार करने ही क्यों न जा रहा हो, वह बड़ा पुरुष भी गधे की सवारी करता है तो लघुता को प्राप्त होता है। गधे की सवारी इस बात का प्रतीक है, या तो ये अपराधी है, या मूर्ख, या इसकी सामर्थ्य और विवेक इसके पास से कूच कर गए हैं, इसे छोड़ के चले गए। इसलिए गधे का आश्रय लिया है। संभव है इसकी धारणा भी गलत हो, और गलत धारणा न होती तो गधे का सहारा क्यों लेता, गधे को अपना आश्रय क्यों बनाता। इसलिए ये बात भी निश्चित है कि सवारी भी करता है कोई व्यक्ति तो अच्छे वाहन पर सवार होता है, निंद वाहन पर नहीं। यदि कोई व्यक्ति बैठता भी है तो अच्छी जगह बैठता है, गंदी जगह नहीं। यदि कहीं गंदगी का मल का ढेर लगा हुआ है, वहाँ कोई दिखाई दे जाए तो उसे गंदा कहोगे। मक्खी गंदगी पर बैठी, गंदी मक्खी। तितली पुष्प पर बैठती है, तितली अच्छी, भ्रमर अच्छा। तो ऐसे ही आप यदि किसी गंदे स्थान पर बैठ गए तो समझना चाहिए आप भी गंदे पुरुष हैं। गंदगी गंदगी को पसंद करती है और स्वच्छता स्वच्छता को। बुराई बुराई की जन्मदात्री होती है और भलाई भलाई की। इसलिए कहा कि गर्दभयान, गधे की सवारी, अर्थात मूर्ख का आश्रय। दोनों अर्थ लगाना चाहिए। गधे की सवारी भी उचित नहीं है और मूर्ख का
को अपना आधार बनाना, मूर्ख के आश्रित रहना भी आपकी लघुता का, तुच्छता का कारण है। और अंतिम बात है असंस्कृत वाणी। जिसकी वाणी असंस्कृत है, सुसंस्कारित नहीं है, प्रमार्जित नहीं है, जो इष्ट मिष्ट शिष्ट वचन नहीं बोल सकता, जो दूसरे के भ्रम रूपी रोग को दूर करने में असमर्थ है, जो दूसरे को त्रास देने वाले वचन, परशु वचन, निंद वचन, कठोर वचन, कड़वे वचन, असत्य वचन, अप्रिय वचन बोलता है, तो वह व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं कर सकता। निम्न कोटि के शब्दों का प्रयोग करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व गिरता चला जाता है। इसलिए कहा बचने का दरिद्रता, वचनों में कभी दरिद्रता मत लाओ, अच्छे से अच्छे वचनों का प्रयोग करो। जैसे अपने अतिथि को अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराते हो, वैसे ही स्वयं भी अच्छे से अच्छे वचनों का प्रयोग करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहिए। निम्न कोटि के वचन आपके व्यक्तित्व को बौना करते हैं। इन 6 कारणों से व्यक्ति का व्यक्तित्व लघु हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। इसलिए विवेकी व्यक्तियों को, सज्जन पुरुषों को इन 6 कारणों से बचने का सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। महानुभाव, हमें आशा है, उम्मीद है और किंचित विश्वास भी कि आप अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को ग्रहण करने का सम्यक पुरुषार्थ करेंगे। इन 6 निमित्तों से बचने का प्रयास करेंगे जो आपके व्यक्तित्व को खंडित करने वाले हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, हम आपके लिए ऐसी भावना भाते हैं और इसी भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन राशि वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, कर्तव्य पालन करना संसार का सबसे बड़ा धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य उसके पद, स्थान और समय के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। स्थान, समय और पद उन कर्तव्यों की प्रमुखता, प्रधानता और सार्थकता के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्यतः शासक के कर्तव्य कुछ अलग हैं, शासित के अलग, गुरु के अलग हैं, शिष्य के अलग, श्रवण के अलग हैं, श्रावक के अलग। यहाँ पर मुख्यतः गृहस्थ के कर्तव्यों की चर्चा है। गृहस्थ को किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वे कौन से कार्य हैं जो एक सामान्य गृहस्थ के लिए करना आवश्यक है। तिरुवल्लुवर स्वामी हुए, उन्होंने तिरुकुरल नाम का ग्रंथ लिखा। तमिलनाडु में इन्होंने अपनी साधना के माध्यम से न केवल आत्म शांति को प्राप्त किया, मानवता के कल्याण में भी इनका जीवंत जीवन एवं उपदिष्ट साहित्य लोकोपकारी, जगत मंगलकारी एवं विश्व शांति का संप्रेरक रहा। उन्होंने लिखा है गृहस्थों के कर्तव्य के संबंध में, गृहीणाम पंचकर्माणि सोन्नति देव पूजनम बंधु सहायम आतिथ्यम
पूर्वेशाम कीर्ति रक्षणम। आचार्य महोदय कह रहे हैं, गृहस्थ को इन 5 कर्तव्यों का नित्य पालन करना चाहिए, सतत 5 का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुनिराज अपनी क्रिया संपन्न करते समय, प्रवृत्ति करते समय 5 सम्मतियों का पालन करते हैं। संसार के विच्छेद के लिए 5 महाव्रत का पालन करते हैं। 5 प्रकार के संसार का विच्छेद करने के लिए 5 पापों का त्याग करते हैं। पंच परमेश्वर की नुति करते हैं। उसी तरह गृहस्थ भी इन 5 कर्तव्यों का पालन करते हुए वह परम गति को प्राप्त करने में समर्थ होता है। वह कर्मशः 5 पापों से मुक्त होता हुआ पंच संसार के भी पार पहुंच जाता है। वे 5 कार्य सोन्नति देव पूजनम। प्रथम कार्य है गृहस्थ को आत्मोन्नति के कार्य में संलग्न रहना चाहिए, इसका कर्तव्य है। जो गृहस्थ सोन्नति नहीं करता, पर उन्नति में निमित्त नहीं बनता, तो वह भी कर्तव्य शून्य कहा जाता है। सोन्नति कौन सी करना? सोन्नति का आशय है अपनी शांति को वृद्धिंगत करे, अपनी सुखानुभूति को वृद्धिंगत करे, अपनी ज्ञान की पिपासा को शांत करे, अपनी इंद्रियों पर संयम का जो आवरण है, संयम के आभूषण हैं, संयम का श्रृंगार किया है, संयम को स्वीकार किया है, वह संयम वृद्धि को प्राप्त होता रहे। देश की उन्नति करे, समाज की उन्नति करे, कुल की उन्नति करे, वंश की वृद्धि करे, धर्म की उन्नति करे। ये उन्नति उसके लिए उन्नतशील बनाने वाली है। उन्नति जहाँ पर नहीं होती है तो वहाँ क्रमशः पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु आकाश की ओर फेंकी जाती है, ऊर्ध्व गति की ओर चलती है, जब तक उसमें बल है तब तक ऊर्ध्व गति की ओर जाती है। ऊर्ध्व गति की ओर जाना जैसे ही बंद होता है तो अधोगति की ओर वह चलना प्रारंभ कर देती है। ऐसे ही व्यक्ति जब तक स्व उन्नति नहीं करता है, पर उन्नति का निमित्त नहीं बनता है, तो संभव है उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए स्व उन्नति करना, अपने देश की उन्नति करना, ग्राम की उन्नति करना, परिवार की उन्नति करना, अपने सौहार्द आदि गुणों की उन्नति करना, सदाचार की उन्नति करना, दूसरों के लिए हितकारी निमित्त बनना, इसके साथ साथ उस गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपने इष्ट देव की पूजा करे, अपने आराध्य की पूजा करे। जो देव पूजा से रहित होता है, इष्ट आराध्य के प्रति श्रद्धा से नहीं भरता, जिसके चित्त में उसके प्रति भक्ति का भाव जागृत नहीं होता, उपासना आराधना नहीं करता, तो वह गृहस्थ अपने कर्तव्य से च्युत माना जाता है। कर्तव्यों का समीचीन पालन करने के लिए उसे शक्ति की आवश्यकता है। जैसे धन उसे आवश्यक होता है, उसे बल भी चाहिए, शरीर का बल, उसे मन बल भी चाहिए, वचनों का बल भी चाहिए। इसके बिना संभव नहीं है। उन्नति के लिए उसे आध्यात्मिक बल की भी आवश्यकता होती है। वह आध्यात्मिक बल देव पूजन, गुरु उपासना आदि के माध्यम से मिलता है, धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से मिलता है। जैसे विद्युत उपकरण को
निरंतर उपयोग करते ही रहें, उसमें ऊर्जा का संचार न करें, आपकी भाषा में कोई मोबाइल आदि को चार्ज न करें तो यह काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही यदि गृहस्थ देव पूजन आदि सुकृत नहीं करता है तो वह गृहस्थ अपना जीवन सुखद नहीं बना सकता, वह दूसरों के सुख का निमित्त नहीं बन सकता। जिस गृहस्थ के जीवन में देव पूजन एक अनिवार्य अंग बन गया है, ऐसे गृहस्थ की आध्यात्मिक शक्ति को कोई छीण नहीं कर सकता। यह संसार परिवर्तनशील है, जो शक्ति आज है कल रहे न रहे, किंतु शक्ति को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे किसी वृक्ष में जल सिंचन किया जाए तो वृद्धि को प्राप्त होता है, पत्र पुष्प फल आते हैं। जल सिंचन न हो तो सूख जाता है। सूर्य किरण एवं वायु उसकी वृद्धि का कारण है। इसी तरह उस गृहस्थ के लिए आध्यात्मिक वृद्धि के लिए, कर्तव्य के पालन की शक्ति के लिए आवश्यक है वह इष्ट देवता की उपासना करे, इष्ट सन्मार्ग दर्शक की उपासना करे। तृतीय कर्तव्य उसका है बंधु सहाय। गृहस्थ जीवन में रहकर के जो अपने बंधुओं की सहायता नहीं करता वह भी पदच्युत कहा जाता है। अच्युत पद वही प्राप्त करते हैं जो अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करते हैं। अच्युत अवस्था उचित कार्यों के करने से होती है। औचित्य और अनौचित्य का इसे ख्याल रहता है। जो औचित्य अनौचित्य में भेद जान सकता है, औचित्य का कभी परित्याग नहीं करता, अनौचित्य को कभी स्वीकार नहीं करता, वह व्यक्ति निस्संदेह समस्त साधन सामग्री का सदुपयोग करते हैं और उपयोग करके उसके फल को प्राप्त करता है। लौकिक जगत में जो भी आपके साथ हैं, चाहे आपके माता पिता, चाहे आपके भाई बंधु, चाहे आपके पुत्र पुत्रीगण, चाहे स्वजन, चाहे आपके आश्रित जन, चाहे वे आश्रित मनुष्य हों, पशु पक्षी हों, उन सब की सहायता करना भी गृहस्थ का कर्तव्य है।